ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 20/9/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि जब हम किसी की सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म तीनों का एक साथ मिलन हो। किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान सुनाने से पहले हमारी मनसा पावरफुल होना चाहिए, तब उस सामने वाले को उसका असर होगा। सिर्फ ज्ञान सुना देना ये कोई सेवा नहीं, लेकिन ज्ञान सुनाने के बाद हमारी मनसा, हमारी बुद्धि उस आत्मा के प्रति शुभ हो, श्रेष्ठ हो, इसका भी कल्याण हो जाए, तब वाणी का असर उस आत्मा पर होगा। जब मनसा पावरफुल होगी और मनसा वाचा जब दोनों ही पावरफुल हैं, तो जो कर्म करते हैं, कर्म में भी बाबा की याद, बाबा की सेवा, कल्याण की भावना, इसको सामने रखते हुए जब हम सेवा करते हैं, तो उस सेवा से, उस मनसा से, उस वाचा से उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। उसके अंदर परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है। साथ साथ बाबा ने कहा कि उन्हें ये भी निश्चय होगा कि जो बेहद का बाप है, जो हमें अटल अखंड राज्य का मालिक बनाने वाला है, जो हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला है, जिससे हमें 21 जन्मों की बादशाही मिलने वाली है, ऐसे बाप की, ऐसे पिता की हर आज्ञा का पालन करेंगे। साथ में बाबा ने कहा कि गृहस्थियों की, सन्यासियों की और ब्राह्मणों की तीनों विशेषताएं अलग अलग हैं, तीनों की बातें अलग अलग हैं, तीनों के सिद्धांत अलग अलग हैं। बाबा ने कहा, गृहस्थी लोग कहते हैं कि भगवान कभी न कभी आएगा जरूर। कोई कहता है सफेद घोड़े पर आएगा, कोई कहता है कलयुग के अंत में आएगा, कोई कहता है भगवान ने जो गीता में वचन दिया था वो वचन पूरा करने के लिए आएंगे, पर आएंगे जरूर। लेकिन वही बात सन्यासी कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं ना कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। हम कहते भगवान आएगा,
गृहस्थी कहते हैं भगवान आएगा, और सन्यासी कहते हैं कि परमात्मा में, ब्रह्म में हम आत्माएं लीन हो जाएंगी। और लीन होने का मतलब है कि इस आवागमन के चक्र से मुक्त। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। जो आया है वो जाएगा, जो गया है वो आएगा। इसको कहते हैं आवागमन का चक्र। इस सृष्टि चक्र के अंदर, इस ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है। इसलिए अंत में परमात्मा को भी इस सृष्टि पर आना ही पड़ेगा। ये भारतवासी भी कहते हैं, गृहस्थी भी कहते हैं, और साथ में जब ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, उन सबके जो बोल है वो ये है कि भगवान आ चुका है, इस धरा पर आ चुका है, वो अपना पार्ट बजा रहे हैं। वो टीचर बनके हमें शिक्षा दे रही है, पिता बनकर हमें वर्षा दे रही है। पिता और पुत्र का संबंध होता है, और सतगुरु बनकर के हमें साथ ले जाएंगे। प्रेरणा से कोई काम नहीं होता है। परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, और हमें इतना शुद्ध, स्वच्छ, सरल ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से काया कल्प वृक्ष के समान बन जाती है, काया कल्पत्रु बन जाती है, कंचन काया बन जाती है। क्योंकि ज्ञान ही एक संजीवनी बूटी है, जिस संजीवनी बूटी से मूर्छित मनुष्य सूर्जित हो जाता है, जागृति आ जाती है। तो ये थे आज बाबा की वाणी। सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखलाने। बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखलाने, जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको। ऐसा कर्म सिखाते हैं जिससे 21 जन्मों की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। ऐसा कर्म और कोई सिखा नहीं सकता। प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के सिद्धांत किस एक सिद्धांत में, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। सन्यासियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा।
गृहस्थियों की ये उम्मीद है। और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब सोचने की बात है, ब्रह्म लोक है, ब्रह्म लोक घर है। घर को याद करते करते कोई उसमें लीन नहीं होता। घर से कभी तो बाहर निकलेंगे ना। घर में कितने दिन कैद रहेंगे। बीच में लॉकडाउन हुआ था, सब घर के अंदर 2-3 महीना भी घर के अंदर रहना कितना मुश्किल हो गया था। तो जब आत्मा ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक घर है, आत्माओं का घर है, जिसको हम शांति धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, उस चक्र से तो नीचे आना ही पड़ेगा ना। तो वो कहते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। और बाप अब समझाते हैं, उन दोनों की बात तो वो रही। अब बाप समझाते हैं कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता। आत्मा अमर है, वो लीन कैसे होगी? आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है। भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना, तो पढ़ाएगा ना। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ऐसी सुंदर दुनिया आने वाली है। ईश्वर को पाकर, भगवान को पाकर सब कुछ पा लिया। ऐसी दुनिया में भेज देते हैं जहां किसी भी चीज का बंटवारा नहीं, जहां मतभेद नहीं, आपसी प्यार है। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब विकारों को छोड़ देना है। सब विकारों को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट है, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। बाहर का ठाट आदि नहीं करना है। कई दिखावा बहुत करते हैं ना। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। यहाँ का ठाट तो यहीं रह जाएगा, लेकिन भविष्य राजाई के नशे में रहना है। वरदान है, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है, जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो, जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो
तो मनसा पावरफुल हो। आप ध्यान से सुनेंगे सभी। तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो। खुद की मनसा पावरफुल होगी तो आगे वाली आत्मा का भी, उसके मन को भी, उसके मनसा को भी चेंज करो। अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। खुद के मन को, संकल्पों को कंट्रोल, तो सामने वाली आत्मा के मनसा को भी कंट्रोल कर सकेंगे। और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ। और कर्मणा द्वारा, कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से, अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो। अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।